भी आप समझें कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने जो हवाला जात पेश किए, वो उन हवाला जात की जो वज़ाहत थी वो मैंने आपके सामने कर दी कि वहाँ हद्दा के अल्फाज हैं हज़रात ज़िक्र। जबकि ना हम इसी जो हज़रत वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस पाक है, इसी को जब हम बगौर देखते हैं हज़रत वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस पाक को, तो हज़रात ज़िक्र यहाँ ना जो समझने वाली बात है वो बात ये है कि हज़रत वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये जो हदीस है जो मैंने आपके सामने पढ़ी और ये मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है, इसमें हज़रात ज़िक्र जहाँ हद्दा के अल्फाज आए हैं वहाँ ये हदीस हद्दा के अल्फाज के बग़ैर भी है। वहाँ बाज़ जगहों पर ये अल्फाज जो इस मतन में जो अल्फाज आए हैं वहाँ ये अल्फाज भी आए हैं, वह वादा मिरफ़क़ुल ऐमन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई कोनी कुरान के ऊपर रखा। हाँ, अब ये देखें, अब यहाँ बाज़ जगहों पर ये अल्फाज हैं वह वादा मिरफ़क़ुल ऐमन, यही वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पाक है और उसमें बाज़ जगह ये अल्फाज हैं वह वादा मिरफ़क़ुल युमना या वादा मिरफ़क़ुल ऐमन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई कोनी कुरान के ऊपर रखा। हज़रात ज़िक्र असल में मैं बताना ही चाहता हूँ, इस बात को याद रखिएगा कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने जो तर्जमा किया कि दाई कोनी कुरान के ऊपर रखा जाएगा और उस ज़िमन में जो हवाला जात पेश किए, उसूली तौर पर उन हवाला जात से जो मतन आपके सामने मैंने पढ़ के बताया कि उन हवाला जात में कोनी को रखने का जिक्र नहीं है। असल में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने जो हवाला जात पेश किए सुनन अबी दाऊद शरीफ का, सुनन नसाई का, सही इब्न खुज़ैमा का, सही इब्न हिब्बान का, ये चारों हवाला जात में कोनी को रखने का जिक्र नहीं है। वहाँ शेख ज़ुबैर अली ज़ई से ये तर्जमा करने में कि कोनी को रसूलुल्लाह ने रान पर रखा और नीचे जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने ये हवाला जात, चार हवाला जात जो दिए, ये हवाला जात देना उनका दुरुस्त नहीं था क्योंकि वहाँ कोनी को रखने का तर्जमा किसी भी सूरत में नहीं बनता। हाँ, हज़रात ज़िक्र वाइल बिन हुजर की ये जो हदीस पाक है इसमें बाज़ अल्फाज ऐसे आए हैं जिनका हवाला शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने नहीं दिया। वहाँ हवाला उन अल्फाज में ये अल्फाज मौजूद है वादा मिरफ़क़ुल ऐमन या वादा मिरफ़क़ुल युमना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब इसका तर्जमा ये बनता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई कोनी को दाई रान के ऊपर रखा, इसका तर्जमा ये बनता है। लेकिन इसको आप समझें कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने जो वाला जात पेश किए वहाँ ये तर्जमा नहीं बनता। अब हज़रात ज़िक्र अब जो अगली बात है समझने वाली वो बात ये है, जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि यही वाइल बिन हुजर की हदीस पाक है, इसमें बाज़ जगह ये अल्फाज आए वादा हद्दा मिरफ़क़ुल ऐमन, बाज़ जगह अल्फाज हद्दा मिरफ़क़ुल ऐमन, बाज़ जगह जैसे कि मैं बता रहा हूँ अल्फाज आए वादा मिरफ़क़ुल ऐमन, ये भी अल्फाज आए हैं। हज़रात ज़िक्र अब इसमें किसका, पहली बात तो ये याद रखें उसूली तौर पर कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने जो हवाला जात पेश किए उन हवाला जात से वो तर्जमा नहीं बनता था जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने सही नमाज नबी में ऊपर तर्जमा किया, वो उनकी ख़ता है, या तो हवाला जात वहाँ वो ना देते क्योंकि उन हवाला जात के ज़िमन में वो तर्जमा नहीं बनता था जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने किया। अब हज़रात ज़िक्र जो बाज़ हवाला जात हैं जहाँ ये तर्जमा मौजूद है, जहाँ ये अरबी इबारत मौजूद है वादा मिरफ़क़ुल ऐमन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई कोनी को वादा मिरफ़क़ुल ऐमन अला फ़ाख़िज़ युमना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई कोनी को दाई रान के ऊपर रखा, बाज़ जगह ये अल्फाज मौजूद है। लेकिन जैसे मैं बता चुका शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने उन अल्फाज के हवाला जात पेश नहीं किए। शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने जो हवाला जात पेश की वहाँ हद्दा के अल्फाज है और हद्दा का तर्जुमा मुहद्दिसीन के हवाले से और दीगर गैर मुक़ल्लिदीन देवबंद बरेलवी उलमा के हवाले से मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ कि उसका तर्जुमा वो नहीं बनता जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने सही नमाज़ नबवी में तर्जुमा किया है। हज़रात ज़िक्र अब मसला ये है कि अब कैसे पता चलेगा कि भाई दाई कोनी रखनी थी या दाई कोनी का किनारा रखना था, इसका पता कैसे चलेगा। मुहद्दिसीन ने जो हज़रात ज़िक्र वज़ाहत की उन्होंने यही वज़ाहत की कि दाई कोनी को रान से अलग रखा जाएगा और फिर दाई कोनी का जो किनारा है वो रान के ऊपर रखा जाएगा। किनारा हथेली के अतबार से मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। अब हज़रात ज़िक्र जो वाइल बिन हुजर की हदीस पाक है उसमें जो ये मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, वह हद्दा मिरफ़क़ुल ऐमन, वादा हद्दा मिरफ़क़ी और जाला हद्दा मिरफ़क़ी, वादा मिरफ़क़ुल ऐमन अला फ़ाख़िज़ युमना, इसके अलावा और भी अल्फाज आए हैं। असल में ज़राती ज़िक्र ये याद रखें कि इस वाइल बिन हुजर की जो हदीस पाक है
इसके मरकज़ी 3 रावी हैं। एक हैं वाइल बिन हुजर, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस पाक सुनी। वाइल बिन हुजर आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीक़ों को देखने के लिए थे, और वाइल बिन हुजर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीक़ों को बयान किया, जिसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र है कि वाइल बिन हुजर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ुल यदैन को बयान किया और पूरी नमाज के तरीक़ों को बयान किया। हज़रात ज़िक्र ये बारहा मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूँ और साबका वीडियो में भी मैं कह चुका हूँ कि मैं अभी रफ़ुल यदैन पर बहस नहीं कर रहा। इंशाल्लाह जब रफ़ुल यदैन की बारी आएगी वहाँ भी इंशाल्लाह तफसील के साथ रफ़ुल यदैन के ऊपर भी बात की जाएगी। अभी मैं सिर्फ जो दीगर मसाइल हैं नमाज के वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो असल में ज़राती ज़िक्र में मैं बताना ये चाहता था कि ये जो वाइल बिन हुजर की हदीस पाक है, ये वाइल बिन हुजर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को देखा, और वाइल बिन हुजर ने ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नमाज का तरीका है, ये वाइल बिन हुजर ने एक ताबी हैं कुलैब बिन शिहाब, ये ताबी हैं। वाइल बिन हुजर ने ये नमाज का पूरा तरीका कुलैब बिन शिहाब को बयान किया। कुलैब बिन शिहाब ने ये वाइल बिन हुजर से ये नमाज का पूरा तरीका सुना, नमाज का पूरा तरीका देखा, और वह कुलैब बिन शिहाब जो ताबी हैं उन्होंने यही जो नमाज का तरीका था, ये इस हदीस के बारे में जो तरीका था, ये अपने बेटे आसिम बिन कुलैब को बयान किया। आसिम बिन कुलैब एक तबा ताबी हैं।